तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट फ्रैक्चर जिसका नाम होता है बेनेट फ्रैक्चर। बेनेट फ्रैक्चर क्या होता है? पहली बात तो ये एक इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर होता है। जैसे कि ये हो गया हमारा सबसे छोटी उंगली, फिर ये रिंग फिंगर, फिर ये मिडिल फिंगर, फिर इंडेक्स फिंगर और ये हमारा थंब या फिर बोल दो फर्स्ट मेटाकार्पल। ठीक है, इसमें फ्रैक्चर होता है इसके बेस पे। फर्स्ट मेटाकार्पल के बेस पे जो होता है फ्रैक्चर होता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट मेटाकार्पल जॉइंट, जो कि फ्रैक्चर होता है। ठीक है, जहाँ पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है। अब यूजली कैसा होता है कि यहाँ पे जनरली क्या होता है, यहाँ से फोर्स आता है ऐसे डायरेक्शन में, या एक्सियल फोर्स बोलते हैं इसको। तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो एक्सियल फोर्स के तौर पे होती है। हो सकता है जो बॉक्सर वगैरह होता है उनमें थंब जो होते हैं ऐसे बंद होती है अंदर की साइड, और फिर फ्रैक्चर ये सपोज ऐसे बंद है और ऐसे फोर्स है, एक्सियली फोर्स है उसके लॉन्ग, तो इस केस में फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जैसे कि जो पंचिंग वगैरह होते हैं, फॉल ऑन टू थंब हो गया, पंचिंग हो गया। ठीक है, पैराली नहीं हो सकता। दूसरा क्या हो सकता है, फॉल ऑन थंब हो गया। तीसरा रीजन स्पोर्ट्स इंजरी कोई हो गई, उसकी वजह से बेनेट फ्रैक्चर हो सकता है। ठीक है, तो क्या होता है जब फर्स्ट मेटाटार्सल के, अगर हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ हो गई है। ठीक है, कुछ ऐसी फिंगर होगी। तो क्या होता है इसमें, जो मेन जो लिगामेंट होता है या फिर जो मसल जो डैमेज होती है वो होती है हमारे अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। इसके अलावा और क्या क्या होती है, मेन यही होती है। इसके अलावा अडक्टर पॉलिसिस हो सकती है। ठीक है, ये जो थी ये अबडक्टर थी, ये अडक्टर पॉलिसीज़ है। तीसरी जो डैमेज होती है वो होती है ईपीएल एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर की बात करें तो क्या देखने को मिलता है, पेन और टॉर्नेंस देखने को मिलेगी कहाँ पे, बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। साथ साथ जो थंब का मोशन होगा, थंब का जो मोशन होगा और जो स्ट्रेंथ होगी वो भी कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिफॉर्मिटी होने के चांस रहेंगे, उंगली टेढ़ी की टेढ़ी जाएगी, हो सकता है। तो इस केस में हम क्या कराएंगे, एक्सरे कराएंगे। सबसे बेसिक जो होता है, कोई भी हड्डी टूटती है क्या करते हैं, एक्सरे कराते हैं। अब एक्सरे भी कैसे कैसे कराते हैं, एपी करा लो या लेटर करा लो। इसके अलावा दो और होते हैं। सबसे पहला होता है रॉबर्ट, इसको बोलते हैं ट्रू एपी ऑफ थंब। चौथा होता है बेट्स व्यू, BETT। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होता है इसको, और क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड, इस फ्रैक्चर को फीस्ट फाइटर फ्रैक्चर। ठीक है, अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट वाले पार्ट पे। ट्रीटमेंट वाला जो पार्ट है, अगर मान लिया नॉन ऑपरेटिव केस में हो, ये है नॉन ऑपरेटिव, मतलब जो थंब का स्पाइक का है, मतलब बेस वाला जो एरिया है उसके आसपास कम डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, थंब स्पाइक का कास्ट बांधेंगे, अगर कब बांधेंगे, अगर मिनिमली डिस्प्लेस हुआ है, लेस देन 1 mm आर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट। दूसरा केस में अगर स्टेबल है आफ्टर रिडक्शन के अंदर स्टेबल है, उस केस में फिर आता है ऑपरेशन, अगर ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा तो क्लोज रिडक्शन इंटरनल फिक्सेशन करते हैं पहले सर्जरी में, फिर कर सकते हैं ओपन रिडक्शन और इंटरनल फिक्सेशन करते हैं। किसकी मदद से करते हैं, स्क्रू और के की मदद से। फिर आते हैं कॉम्प्लिकेशन। सबसे जो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है नॉन यूनियन,
या फिर बोल दो उसको नॉन यूनियन नहीं, माल यूनियन ज़्यादा ठीक रहेगा, माल यूनियन। पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। रिड्यूस ग्रिप और स्ट्रेंथ तो हो ही रहा है। सारे क्रोनिक पेन है, स्टिफनेस लेने लगेगी। ठीक है, ये हो गया। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है इसमें, ये तो सिंपल एक फ्रैक्चर था, बेनेट बोल दिया। एक होता है रोलैंडो फ्रैक्चर, उसमें भी बेस अब थम जाता है बट कम्युनिकेट होता है, मल्टीपल साइड से जाता है। ठीक है, क्या होता है, ये हो गया हमारा रोलैंडो। उल्टा होता है, उल्टा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, बेस होता है थंब का, उस पर कम्यूटेड फ्रैक्चर आते हैं, मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर्स आते हैं। और जनरली कैसे होते हैं, बाई शेप के होते हैं, टी शेप के सकते हैं जो फ्रैक्चर्स हैं। ठीक है, ये रोलैंडो के बारे में है। बाकी इसका ट्रीटमेंट वगैरह भी सेम देख लो। इसमें ट्रीटमेंट क्या देते हैं, रोलैंडो में ओपन इंडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस स्क्रू है, ये स्क्रू डाल दो। फिर आएगा ओपन इंडक्शन एंड मिनी स्क्रू फिक्सेशन आर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। ठीक है, कंटिन्यूशन में भी पाई एंड टी शेप हो सकता है। मैरिड में के वायर्स फिक्सेशन करते हैं, रोलैंडो में मिनी स्क्रू फिक्सेशन करते हैं। So this is all about Bennett and Rolando fracture.